Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vishist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. So आज मैं यहाँ हूँ आपके अक्टूबर 2021 के प्रिडिक्शन के लिए। ये रीडिंग जो है आपका चारों वीक्स ऑफ अक्टूबर इंक्लूड करता है। सो या बिफोर बिगनिंग आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है अभी तक के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर रीडिंग्स आपके रेजोनेट करते हैं आप रीडिंग्स के साथ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप डेली अपनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड या फॉर दैट द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप अपनी जनरलाइज्ड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. Hi Leos, the energy of the month for you people is this particular card, that is the Chariot. It is a card of something which is happening in your life very fast. तो कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में. कुछ लोगों के लिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट वाला कार्ड भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिख रहा है चीजों को देखते हुए ना, खुद से ही लड़ाई, मतलब दिमाग में इस तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है। एक होता है ना आपका एक एंजल साइड और डेविल साइड, दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए, कुछ इस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ पे आप अपने आप से फाइट कर रहे होंगे, अपने थॉट से, अपने माइंड से, अब सही और गलत के बारे में डिस्कस करते हुए फाइट कर रहे होंगे। The first three cards are Nine of Swords, Six of Cups, and King of Wands reversed. So, insecurities, sleeplessness, fear, anxiety, ये सब चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। और ये सब जो चीजें हैं ये मुझे ज्यादातर ऐसे इस वजह से लग रही हैं कि कुछ ऐसा आपके पास्ट में मे बी और एक्स या आपके कोई पास्ट का कोई पर्सन, कोई रिलेटिव, कोई भी इस तरीके का है जो शायद आपकी लाइफ में वापस आ गया है या आने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन सब हिला के रख देगा वो इंसान। अगर वो आपकी लाइफ में आता है, वो बहुत स्वीट बन के आएगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि ओके, पास्ट में उसने जो भी किया है मेरे साथ, मे बी वो उसके लिए सॉरी है, वो भूल चुका है वो सारी चीजें, बट नो, आई एम सॉरी। वो जितना जितना आपके लाइफ में रहेंगे, और मुझे लगता है शायद वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कमिंग अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपको दिखने को मिलेगा, जहां पे आप, मेरे ख्याल से आप किसी डिप्रेशन से ऑलरेडी निकले हैं, बहुत बुरे टाइम से आप निकले हैं, और वो ही आप वापस फील करने लग जाएंगे उस इंसान की प्रेजेंस से। तो जितना हो सके प्लीज आप उस इंसान को इतने प्रॉक्सिमिटी में मत आने दीजिए, थोड़ा सा दूर रखिए और चीजों को ऑब्जर्व करिए, समझिए, और फिर किसी इंसान के पे वापस से उसको उतना अपने करीब आने दीजिए। The second week cards are Ace of Cups reversed, Queen of Swords reversed, and the Tower. Again, emotions, not feeling too good, painful emotions, दुख मुझे किसी चीज का आपका यहाँ पे लग रहा है, डर लग रहा है मुझे, एंजाइटी वाली चीज है। आपने अपने आप को बहुत, आई थिंक आपने अपने आप को संभाला था, चेंज किया था, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के प्रोसेस में थे, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है यही, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द पर्सन हु हैज कम इन योर लाइफ। इतना चीजें हिल गई हैं कि आप वापस से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हो, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। आपको सही गलत कुछ नहीं दिख रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और इमोशंस, टीयर्स, क्राइम, पेन, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो चीजों को लेके। तो आई डोंट नो, इट्स लाइक ये टॉवर कार्ड मुझे यहाँ ये भी दिखाता है कि टॉवर इज गोइंग टू बी लाइक द एंड ऑफ दिस थिंग। इट वाज सपोज्ड टू हैपन, इसी तरीके से ये चीजें होनी थी। इट इज अ काइंड ऑफ अ लेसन टू यू सो दैट अब आगे वो चीजें ना हो। तो ये खत्म होगा डेफिनेटली, इस मंथ में ये चीज खत्म होगी, लेकिन जिस तरीके से ये खत्म हो रही है वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आपके लिए। So third week cards are Eight of Cups reverse, the Hermit, and Page of Cups reverse. So कप्स के दोनों कार्ड्स रिवर्स में है। अगेन एक्सट्रीम इमोशंस, आपका मन करेगा किसी सेफ प्लेस पे जाने का, आपका मन करेगा कि आप अकेले रहें, आपका मन करेगा कि आप किसी से बात ना करें, एक शेल में चले जाएं, आप सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करें अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को। अभी तक स्पेशली रिलेटेड टू द लव लाइफ, आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, आपने शायद शादी तक का प्लान कर लिया था उस इंसान के साथ, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। सो उसकी वजह से आप मुझे यहाँ पे अपने ही साथ टाइम स्पेंड करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और आप वापस से आप कोशिश करेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के बाहर निकले। एंड ट्रस्ट मी, ये फेज आपको बहुत हेल्प भी करेगा, आप बहुत एक वाइज पर्सन की तरह निकल के बाहर आएंगे। फोर्थ वीक कार्ड्स आर सन रिवर्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, एंड टेन ऑफ कप्स। सो
देयर इज हैप्पीनेस इन योर लाइफ, डेफिनेटली कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा डिले होंगी चीजें, लेकिन डेफिनेटली होंगी आपके साथ। अगर अभी आप इमीडिएटली कहीं मूव करने का सोच रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो, चीजों से भागने का सोच रहे हो, वो नहीं होगी। स्पेशली अपने इमोशंस, अगर आप चाहते हो कि एकदम से सब कुछ बदल जाए, चेंज हो जाए, ये पिक्चर आपने इमेजिन करी थी अपने लिए, अपनी लाइफ में, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये इट्स अ वेरी गुड कार्ड। सन कार्ड इज नॉट अ गुड बैड कार्ड, बट इट्स जस्ट क्योंकि ये रिवर्स आया है, तो चीजें जो होंगी थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं अच्छे होने में। सो दैट्स अबाउट इट न्यूज। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया। इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonated with the readings, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck.